नमस्कार, मैं हूं तस्लीम और आप देख रहे हैं धमतरी टीवी। तो चलिए आपको ले चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। नगर निगम धमतरी के दकियानूसी कार्यप्रणाली एवं सामान्य सभा की बैठक नहीं बुलाए जाने पर बिफरे भाजपा पार्षदों एवं कार्यकर्ताओं ने जमकर हल्ला बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष नरेंद्र रोहरा एवं शहर मंडल अध्यक्ष विजय साहू के नेतृत्व में निगम से कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च किया। इन प्रदर्शनकारी भाजपाइयों ने नगर निगम क्षेत्र के 40 वार्ड से जुड़े हुए लगभग 5 करोड़ के वर्तमान में तथा पूर्व में 3 करोड़ के विकास कार्यों की राशि वापस राज्य शासन को दिए जाने सहित सामान्य सभा की बैठक महापौर विजय देवांगन द्वारा नहीं बुलाए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। निगम के सभी कार्यप्रणाली के लिए दोषी महापौर को मानते हुए उनकी बर्खास्तगी का प्रस्ताव कलेक्टर नम्रता गांधी को प्रेषित किया है। वहीं इन भाजपा पार्षदों का यह भी कहना है कि निगम में पिछले 1 वर्ष से सामान्य सभा की बैठक का आहूत नहीं करने के कारण अनेक कार्य लंबित हैं, जिसके लिए निरंतर विपक्ष के द्वारा मांग की जा रही है, मगर महापौर के मनमानी व अड़ियल रवैये के चलते निगम का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है। हम सारे पार्षद लोग लोकतंत्र में चुन कर आते हैं। हमारा एक समुचित मंच होता है और विपक्ष के लिए बहुत जरूरी मंच होता है। नगर के समस्याओं को, नगर की जनता की ज्वलंत मांगों को उस मंच के माध्यम से नगर निगम के द्वारा अमली जामा पहनाया जाना है। 2019 में नगर निगम में एक्सीडेंटल महापौर बैठते हैं। उसके बाद से लेकर आज तक हम सबके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करते हुए सामान्य सभा नहीं किया जाता। सामान्य सभा ना करना पार्षदों को अधिकार से वंचित करना है, जनहित के प्रति अकर्मण्यता है, शहर विकास का सबसे बड़ी बाधा है। तो ऐसी परिस्थिति में आज धमतरी में सारे आशाओं शून्य हो चुका है। हम कलेक्टर तक पैदल मार्च करके अपने प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, आज से 8 माह पूर्व इनके ही सरकार द्वारा 3 करोड़ की राशि दी जाती है धमतरी के सारे सड़कों के मरम्मत के लिए और ऐसे अन्य कार्य जो टूट फूट हो गए हैं, लेकिन उसको कमीशन के चक्कर में नए कार्य में लगाते हैं और वो पुनः स्वीकृति के लिए चली जाती है, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। उसके बाद 5 करोड़ की राशि अभी वापस हुई है। इन सारी राशि का धमतरी में सदुपयोग हो, इसलिए हम लोग आए हैं और नैतिकता के नाते नगर निगम के जिम्मेदार लोग, महापौर है, सभापति, इनसे इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि ये जनता के हित के कसौटी पर खरा नहीं उतर सके हैं। न ये बैठक करते हैं, न ये विकास करते हैं, न अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। यदि धमतरी का सबसे बड़ा कोई बाधक है तो महापौर बाधक है। इसलिए आपके माध्यम से मांग करते हैं कि अब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल के द्वारा नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज पैदल मार्च किया गया नगर निगम से लेकर कलेक्टर तक। और जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, धारा 26 में कहा गया है कि सामान्य सभा की बैठक साल में 2 बार करनी है। आज 4.5 साल बीत गए हैं, केवल और केवल खाना पूर्ति के लिए 4 सामान्य सभा की बैठक रखी गई है, जिसमें बजट बैठक में महापौर सदन छोड़कर भाग जाते हैं। नगर निगम के जिम्मेदार लोग जो बैठे हैं, जो नशे की हालत में घूम रहे हैं वहां पर, और जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम की, उससे वंचित किया जा रहा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। लगभग राज्य सरकार के द्वारा 8 करोड़ रुपए, पहले 3 करोड़ रुपए और अभी 5 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा जनहित के मुद्दों के लिए, जनहित के कार्य के लिए नगर निगम को भेजा गया। इनके पास समय नहीं है बैठक करने के लिए, वो 8 करोड़ रुपए वापस चल दिए। पहले ही नगर निगम में, इससे पूर्व में हमारी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर रमन सिंह ने 250 करोड़ रुपए की सौगात दी थी। ले देके राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए दिया, उससे भी वंचित होना पड़ा है। और बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि जो नगर निगम में जिम्मेदार लोग बैठे हैं, वो केवल और केवल करप्शन, भ्रष्टाचार में लिप्त है। इससे पूर्व में भी मैंने पहले बताया कि 300 रुपए की लाइट 5,000 में खरीदा गया है, 400 रुपए की LED लाइट को 3,000 में खरीदा गया है, 50 रुपए की फिनाइल को 500 रुपए में खरीदा गया है, 100 रुपए की हार्पिक को 500 रुपए में खरीदा गया। अन्य प्रकार के भ्रष्टाचार, हर वर्ग को परेशान करने का काम अगर किसी ने किया है तो धमतरी नगर निगम ने किया है। और हम यहाँ पे कलेक्टर महोदया के पास आए हैं और नैतिकता के आधार पर मैं महापौर विजय देवांगन जी और कांग्रेस के पार्षदों से कहना चाहूंगा कि तत्काल प्रभाव से आप इस्तीफा दे दें। देखिए, लगातार विगत जब से नगर निगम में कांग्रेस की सरकार बैठी है, लगातार बजट से भागना,
आम सभा से भागना, क्योंकि वो एक जगह होता है जहाँ पे लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपनी बात रखता है और जनहित के मुद्दे उठते हैं। तो लगातार जो महापौर है इस जनहित के मुद्दों से भागने का काम करता है। आपने कई बार देखा है कि बजट, एक पिछले बार एक घटना घटी थी, बजट को छोड़ के भाग गए थे। उसके बाद लगातार इस निश्चितता के चलते कई बार जो बेसिक मुद्दे हैं, जैसे जाति प्रमाण पत्र का या शहर के विकास का, वो मुद्दे पूरे फुलफिल नहीं हो पाते हैं। लगातार नेता प्रतिपक्ष जी हमारे इस विषय को उठाते रहे हैं और महापौर इससे बचता रहा है। और एक तो कभी कराता है तो भाग जाता है, या तो कराता ही नहीं। बहुत दिन से सामान्य सभा की बैठक भी नहीं हुई है। नगर निगम के पार्षद लगातार इस बात के लिए हमारे कांग्रेस के पार्षदों को बोला जा रहा है और महापौर के लिए, लेकिन वो बुला ही नहीं रहे हैं। उसके लिए आज एक भाजपा के पार्षदों ने पदयात्रा निकाली थी। कलेक्टर महोदय से कहा गया है कि कम से कम सामान्य सभा की बैठक हो जिसमें जनहित के और हमारे नगर निगम क्षेत्र के जो बेसिक मुद्दे हैं, खासकर जिसमें मूलतः जो छात्र परेशान होते हैं, हर बार छात्रवृत्ति के लिए उनका जाति प्रमाण पत्र का जो विषय होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का देरी होना नहीं चाहिए, वैसे चीज़ों के लिए वो लोग प्रताड़ित होते हैं। तो आज इसी के लिए पदयात्रा किए हैं। लगभग हम लोग नगर निगम से लेकर यहाँ तक के पदयात्रा के माध्यम से पार्षदों के माध्यम के साथ भारतीय जनता पार्टी के और भी पदाधिकारी आए हैं। और कलेक्टर मैडम से हमने बोला यथाशीघ्र, जब यथाशीघ्र लग नहीं वाली, कुछ दिन में यथाशीघ्र लग जाएगी, चुनाव हो जाएगा, उसके बाद ये चीज़ें फिर लटक जाएंगी। तो ये यथाशीघ्र नहीं है। सामान्य सभा की बैठक आयोजित नहीं हो रही है। नगर निगम में लगभग 200 लोगों का जाति का मामला है, अनुमोदन के लिए सामान्य सभा में लाया जाना है। वो लगातार पिछले बैठक में महापौर जी भाग गए थे, उस समय वो पेंडिंग हो गया। वैसे बहुत सारे विकास के कार्य थे, वो सामान्य सभा में लाना ही होता है। और जब तक सामान्य सभा में वो कार्य नहीं आएंगे तब तक वो कार्य हो नहीं सकते। इसके कारण यहाँ से लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि वापस चली गई। उसको लेकर हमने कलेक्टर महोदय कहा है कि ऐसे निकम्मे महापौर को बने रहने, पद में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सामान्य सभा प्रति 2 महीने में होनी चाहिए। लेकिन ये पिछले 1 साल से लेकर आज तक अभी बैठक नहीं करा सके। पिछली बैठक भी नहीं हुई क्योंकि महापौर स्वयं भाग गए थे। ऐसे मामलों को लेके हमने आज कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया जा रहा है वहाँ पर। देखिए, भ्रष्टाचार तो लगातार हो। आज ही भास्कर ने लिखा है LED लाइट का हमने जांच का मांग किया, जांच हो रहा है। डस्टबिन, फिनाइल, ऐसे अनेक मुद्दे हैं, जितनी चर्चा की जाए कम है। भारतीय जनता पार्टी की जो नगर निगम के जनप्रतिनिधि है, इन्होंने इस प्रकार से जो हमारे वर्क ऑर्डर हो गए हैं बहुत सारे कार्य, उसको जाके इन्होंने निरस्त कराया कार्य को। ये इस बात का प्रमाण है कि ये विकास विरोधी है, धमतरी शहर का विकास नहीं चाहते। अगर ये लोग विकास चाहते तो नए स्वीकृति लाते, नए सरकार से नए स्वीकृति लाते। ये नहीं कि पुराने सरकार द्वारा स्वीकृत काम को निरस्त कराए। और आज निरस्त कराने के बाद सबसे बड़ा ढोंग कि वो हमारे ऊपर डाल रहे हैं। हम लोग क्यों निरस्त कराएंगे भाई? और कोई वापस पैसा नहीं गया है, केवल निरस्त हुआ है और दोबारा स्वीकृति का आदेश है, दोबारा स्वीकृति के लिए हमको भेजना है। तो ये सब हो रहा है यहाँ निगम में। अगर भारतीय जनता पार्टी विकास चाहती है तो नए कार्यों की स्वीकृति लाए। और ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम लोग शुरू से हमेशा इनके जांच का स्वागत किए हैं और ऐसा किसी भी कोई काम का यहाँ पे अभी तक से इनके द्वारा कोई प्रूफ नहीं लाया गया है। बल्कि ये तो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। मैं तो पिछले समय भी बताया था कि ये लोग फिनाइल और वो हार्पिक 400 रुपये लीटर खरीदी की बात करते हैं। मैं तो बोला हूँ कि ये लोग प्रूफ ला दे करके, तो आज तक ये लोग इस संबंध में कोई बात नहीं किए हैं। बहुत सारा तो ऐसा है कि कचड़े के बारे में ये लोग बोलना बंद कर दिए हैं। क्यों बंद कर दिए हैं? आप इनसे सवाल पूछिए, क्यों अब बोलना बंद कर दिए हैं? कारण ढूंढिए। तो ये लोग जो डराना धमकाना अधिकारियों का नगर निगम में कर रहे हैं और जो वसूली के लिए लगे हुए हैं, इसका हम लोग ने खुलासा किया है। तो ये इसकी तिलमिलाहट है। और सबसे बड़ी बात बोलना चाहूँगा मैं कि सामान्य सभा के लिए हमने, हमारे पार्षदों ने सभापति को पूर्व में ही निवेदन कर दिया था। और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द सामान्य सभा हो, बजट हो, हम लोग चाहते हैं और हमने निवेदन कर दिया है। इसमें किसी प्रकार का भी हमारी तरफ से कोई भी अड़ंगा नहीं।